Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about positive and negative acceleration. So students, पहले एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम आगे डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। आपके पास एक कार है, ओके, और कार जो है आपके पास पहले मूव कर रही है 80 मीटर पर सेकंड से, ओके, 80 मीटर पर सेकंड से। और फिर आगे जाके कार क्या आती है, कार ब्रेक लगाती है, यहाँ पे एक जंप आता है। कार क्या करती है, कार ब्रेक लगाती है और ब्रेक लगाती है। अभी देखें रुकी नहीं है, ब्रेक लगा रही है। अपनी उसको स्पीड को क्या किया, उसने स्लो किया और अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखें ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी इसकी कम हो गई है। ओके, तो अब देखें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई। वी एफ हमारे पास कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। और जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास वो कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 80 मीटर पर सेकेंड। और टाइम मैं कहता हूँ इन्होंने टाइम ये 1 सेकेंड के अंदर कवर किया है। कितना, जो हमारे पास टाइम है, मैं डायरेक्ट चेंज इन टाइम लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टाइम था 1 सेकेंड और यहाँ पे हमारे पास क्या टाइम हुआ, 2 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड के अंदर उसने अपनी जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज किया। तो चेंज इन टाइम हमारे पास कितना आ गया, 1 सेकेंड। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला था उसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, डायरेक्शन नहीं है तो मैं सिंपल अभी मैग्नीट्यूड से ले रहा हूँ। वी एफ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। ओके, अब वी एफ हमारे पास कितना है, वी एफ हमारे पास 40 माइनस और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हमारे पास 80। ओके, और जो हमारे पास टाइम है नीचे डिवाइड हो रहा हो कितना है, तो इस आंसर कितना आ गया हमारे पास 40 माइनस 80। तो है हमारे पास आ रहा है माइनस 40 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सलेशन हमारे पास क्या आ गई, -40। अब देखें ये एक्सलेशन आई है नेगेटिव। इस एक्सलेशन जैसे हमारे पास स्पीड स्लो होती है तो हमारे पास क्या आती है, दो क्वांटिटीज आती हैं, जो एक ही क्वांटिटी है जो हमारे पास है, रिटार्डेशन या डी एक्सलेशन। हम इसको दो नामों से जो हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, या डी एक्सलेशन या रिटार्डेशन, दोनों एक ही चीज है। ओके, डी एक्सलेशन और हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ओके, रिटार्डेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये रिटार्डेशन है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, when any object, क्या होगा, when any object, when any body is slowing down। ओके, हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रुकने की कोशिश करती है या अपनी स्पीड कम करती है या वेलोसिटी कम करती है, हमारे पास we can say, we can say that there is any de-acceleration or retardation, there is any de-acceleration or retardation। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब भी कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, जिस टाइम वो अपनी वेलोसिटी को क्या कम करे, वेलोसिटी कम करेगी मैग्नीट्यूड में, तो हम कहते हैं स्पीड कम करेगी। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिटार्डेशन होगी। अच्छा, इस केस में डायरेक्शन देखें, जो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी, मैं आपको एक प्लेन, चले सिंपल, आपको एक बॉडी हमारे पास हॉरिजेंटली मूव कर रही, ओके, इस तरफ बॉडी मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, हमारे पास वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में थी। ओके, हमारे पास वेलोसिटी की ये डायरेक्शन थी। अब अगर ये अपनी स्पीड कम करती है, ओके, फर्ज करें अभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ओके स्टूडेंट्स, जब इसने अपनी स्पीड कम की तो एक्सेलेरेशन जो होगी वो वेलोसिटी के 180 डिग्री पे ऑपोजिट हो जाएगी। देखिए नेगेटिव एक्सेलेरेशन आई थी ना,
तो नेगेटिव का मतलब क्या होता था कि वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता था। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमारे पास क्या होगा, किसी बॉडी की स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री पे आ जाएंगे। तो ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। चलिए अब अगर हम एक कन्वेंशन लेते हैं, मैं कहता हूँ कि जो राइट साइड है इस पे मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेता हूँ। ओके, अगर मेरे पास कोई बॉडी है जो राइट साइड पे मूव कर रही है, क्या, राइट साइड पे, तो मैं क्या लूंगा, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। और अगर कोई बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, उसको मैं क्या लूंगा, मैं उसको नेगेटिव लूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर हमारे पास, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, दो कॉलम बना देता हूँ, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल से ही आपको अगेन समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से इंसान जल्दी समझता है। अच्छा अब देखें, अगर एक बॉडी है, वो हमारे पास जो कार है, बात ओके, एक कार है हमारे पास और वो मूव कर रही है राइट साइड पे। ओके, और इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास जो एक्सलेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। एक तो बात है कि जो कार है इसकी डायरेक्शन को मैं वाइट कलर से शो करूंगा, और जो एक्सलेशन, जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है, तो एक्सलेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सलेशन भी पॉजिटिव होगी। ओके, एक्सलेशन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। और एक कार हमारे पास क्या कर रही है, वो हमारे पास जा तो राइट साइड पे रही है, जा तो राइट साइड पे रही है, लेकिन उसकी क्या हो रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज। गाड़ी जा रही राइट साइड पे है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में। ओके, अच्छा एक गाड़ी हमारे पास जो जा रही हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, नेगेटिव साइड पे जा रही है। ओके, हमारे पास एक गाड़ी है जो ऑलरेडी ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। ये देखें, ये जो राइट कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये गाड़ी की डायरेक्शन है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो है लेफ्ट साइड को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। अब उसकी एक्सेलरेशन ऑलरेडी ही नेगेटिव थी, और ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इसकी यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अच्छा देखें, वेलोसिटी जो डिक्रीज में बार बार बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या कहलाता है, वो स्पीड कहलाता है। ओके, अगर कोई बॉडी कन्वेंशन में जो मैंने लेफ्ट साइड ली है वहां पे जा रही है, ओके, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो हमारे पास देखें नेगेटिव पहले थी, ओके, और फिर नेगेटिव दोबारा हो गई, स्पीड कम होने की वजह से नेगेटिव हुई, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव। और इसी तरह है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है और वो मूव कहाँ पे कर रही है, लेफ्ट साइड पे, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, लेकिन वो क्या हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वो मूव लेफ्ट साइड पे कर रही है, तो हमारे पास जो आ, उसकी एक्सेलरेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये कन्वेंशन समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।